अरे भाई, इतने सारे सवाल कौन पूछता है। आप सभी के इतने सारे सवाल देख के मेरा दिल जो है बहुत ज्यादा खुश हो गया है। मुझे लगता है कि किसी न किसी के मन में कुछ न कुछ सवाल रहते ही हैं, मेरे सिलाई से जुड़ी हुई, मुझसे जुड़ी हुई। तो चलिए आज के वीडियो में आप सभी का रिप्लाई करते हैं। ऐसे ही फास्ट में ये 2024 भी जा ही चुका है, बस 2 दिन रह गए हैं। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि पिछले दिनों इतनी लगातार खांसी हो गई। मैंने जैसे बोला ना, लगातार वीडियो डालूंगी। अब वीडियो के बीच में खांसते हुए फिर अच्छा नहीं लगता है ना। खांसी तो अभी भी होगी, मुझे माफ करना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ कपकोट बागेश्वर उत्तराखंड से। तो मेरी बुटीक कपकोट में है और आप सभी के सवालों को जो है मैंने इस पे निकाल लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे और कुछ वीडियो के नीचे पूछे थे, तो सभी सवालों के जवाब देते हैं। और ये सवाल सिर्फ मेरे को यूट्यूब में पूछे गए हैं। जो फेसबुक पेज में पूछे गए हैं उनकी अलग वीडियो बनाऊंगी, वो वीडियो कल आएगी। आज सिर्फ यूट्यूब में जो पूछे गए हैं सवाल, वो मैं आपको वीडियो में रिप्लाई करूंगी। तो खांसी की वजह से ना गला एकदम थक सा गया है। इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी, नाम पढ़ने में परेशानी होगी थोड़ी सी, तो ठीक है। सिमरन अंसारी करके बहुत सारे बार उनका नाम है। सिस्टर, घर के पास के लोगों को कैसे बताएं कि मैं सिलाई करती हूँ, मुझे बताने में शर्म आती है, मुझे अच्छी खासी सिलाई आती है। तो देखो कहावत है ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, अपने काम को बताने में कोई शर्म की बात नहीं। आपको कस्टमर के घर जाके भी कपड़े दे दो, मेरे को सिलना आता है मैं सिल के ला दूंगी कहोगे ना, तब भी आपका काम का प्रचार ही होता है। ठीक है, अगर आप देखो कहीं बड़े बड़े शहरों में इधर उधर जाते हो तो जैसे लगे रहते हैं ना रेडी वाले, वो वाले 200 रुपये 100 रुपये ऐसे करके चिल्लाते हैं। वो भी अपने काम का प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो वो तो बैठे ही रहते, भी क्या जरूरत है, जो आना होगा ले लेगा। चिल्लाते क्यों है वो, इतना समय क्यों लगाते हैं? ताकि देखेंगे, कुछ लोग आएंगे, तभी तो वो चिल्लाते हैं ना। तो इसमें कोई शर्म नहीं, अपने काम को करने में कोई शर्म नहीं। आपको आपके आसपास कोई महिलाएं हैं, कोई स्कूल बच्चों को पहुंचाने जा रहे हो या कुछ जा रहे हो, तो कोई महिलाएं देख ली, तुम्हारे सूट सिलने हैं, मैं सिल दूंगी, ऐसे करके आप कहो। क्यों शर्माना है? अपने काम करने में कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो, गलत काम थोड़ी कर रहे हो, किसी गलत काम का वो थोड़ी कर रहे हो जो शर्मा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने शर्म कर दी तो फिर आपका काम हो ही नहीं पाएगा कभी। ठीक है, अगला कमेंट है वानी हिना आर्ट करके। अगर मेरे से कुछ गलत हो रहा होगा तो मुझे माफ कर देना, मतलब नाम पढ़ने में। हाँ सिस्टर, मैं भी सिलाई करती हूँ और मेरी टीचर जिन्होंने मुझे सिलाई सिखाई वो भी पहाड़ी है। आप भी पहाड़ी लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली। तो हाँ, ये पहाड़ी नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने इनको सिलाई सिखाई वो पहाड़ी है। तो पहाड़ियों के तो बिल्कुल खून में मेहनत भरी है। तो ये भी अच्छा वो था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अपना समय निकाल के इतना लंबा कमेंट करते हो, क्योंकि मैं रिप्लाई करने में ना कितना समय लग जाता है पता है आपको। तो फिर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बस ऐसे आपके कमेंट को पढ़ती हूँ, लाइक कर देती हूँ। अगला कमेंट है आरसी सिद्दीकी करके है। दीदी, मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ लेकिन इतना बजट नहीं है बोल रहे हैं। तो देखो, बजट किसी के पास नहीं होता है, बजट बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप बुटीक खोलना चाहते हो तो शुरुआत में आपके पास सिलाई सीखी है, मशीन तो होगी, इंटरलॉक होगा ही। तो दो ही मशीनों से आप नॉर्मल से एक छोटी सी दुकान खोलो, फिर उसी को धीरे धीरे बड़ा करो बुटीक के रूप में। बुटीक में होता ही क्या है, कपड़े सिलते हैं, फिर धीरे धीरे वो पैसे आएंगे, फिर थोड़ा सामान रखो, उतना ही होता है बुटीक में। तो ठीक है, अगर इकट्ठा बहुत सारा पैसा नहीं हो रहा है तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने सिलाई के काम से ही पैसा निकालो और उसी को अपने काम पे ही लगाओ, तो कुछ अपना खर्चा भी करो। ठीक है, अब मेरे पास भी इकट्ठा इतना नहीं था। ठीक है, कुछ ही सालों तक मेरा टाइल्स वाइल्स, इतनी अच्छी लाइट वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, मैंने 4-5 साल ऐसे अंधेरे में नॉर्मल से एक धुंध से कमरे में ही काम कर रखा। ठीक है, अब जाके आपको लग रहा होगा कि लाइट की ऐसे चकाचौंध चारों तरफ साफ सुथरा, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे पैसे आते गए, जैसे अब जो लोग हमेशा यहाँ मार्केट आते थे ना, वो भी यहाँ आते तो नहीं खुली है आपने बोलते, जबकि मेरे को 9-10 साल हो गए यहीं पे। तो ऐसा होता है, पहले एकदम पुराना सा था, पुराना लुक था, तो पैसे आते गए तो उसको ठीक करके उस तरह से करना पड़ता है। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो आप धीरे धीरे पैसा लगाओ और करते जाओ। अगला कमेंट है नीतू रानी का। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की आपको भी। दीदी, आप बहुत अच्छा बोलते हो और सिलाई के बारे में
सिखाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैं हरियाणा से हूँ। जब भी सामने आपकी वीडियो दिख जाए तो देखे बिना रहा नहीं जाता बोल रहे हैं। अगर आप मेरा कमेंट पढ़ रहे हैं तो रिप्लाई जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, बोला था ना मैंने कमेंट इसमें पढ़ा नहीं जाता है। अगला कमेंट है आर्या यूवी। आजकल ज़्यादा आप दुकान के ब्लॉग क्यों बनाते हो? कहीं बाहर घूमने जाओ और वहाँ के ब्लॉग बनाओ। देखो ये मेरे बहुत पहले से जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं। तो बहुत पहले जब मैं 1 साल 1.5 साल 2 साल तो बाहर के वीडियो बनाते थे, मतलब डेली लाइफस्टाइल ऐसे ये वाले। तो वो देखो, अगर आपके वीडियो उस तरह के नहीं चल रहे हैं तो आप दूसरे तरफ जा सकते हो, ठीक है। जो आपके पास क्या कहते हैं, हुनर है, कुछ भी काम है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। तो ठीक है, अगर उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो उसी पे काम करोगे ना। तो मेरे जो बाहर इधर उधर जाती हूँ उस वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आते हैं, 500-600 व्यूज़ आते हैं, तो मैं उन पे वीडियो क्यों बनाऊँ? क्यों जाऊँ मैं बाहर अपना समय बर्बाद करके बाहर इधर उधर दिखाने क्यों जाऊँ? तो मेरा जब बुटीक में घर के अंदर बैठे बैठे कुछ नॉलेज की वीडियो, किसी महिला की मदद हो जा रही है, कुछ कोई महिलाएं मोटिवेट हो जा रहे हैं, किसी को काम करने की हिम्मत आ रही है, तो यही सब सिखाते हुए मेरे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं एक जगह बैठ के, तो मैं वही वाला काम करूंगी। तो देखो, आप भी अगर कोई यूट्यूबर हो, अगर आपके इस तरह के व्यूज नहीं आ रहे तो आप उसको चेंज करो, कुछ दूसरी तरह की वीडियो बनाओ। तो मैंने आजकल कंटेंट अपने चेंज कर दिए। अब मैं सिर्फ दुकान के अंदर बैठ के इसी तरह की बातें करती हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हो। अगला कमेंट है फैशन डिजाइनर सागवान करके है, संगवान। तो दीदी मैं भी सिलाई करती हूँ, मैं भी वीडियो बनाना चाहती हूँ लेकिन मुझे एडिट करना नहीं आता है। देखो, खांसी ना जब शुरू हो जाती है, वीडियो बनाना, देखो वीडियो तो लगा दिया, ट्राइपॉड में लगाया, किसी ने मोबाइल पकड़ दिया तो वो बन जाती है बोलते बोलते। तो उसको एडिट करने के लिए बहुत सारे ऐप आते हैं, VN ऐप हो गया, काइन मास्टर हो गया, तरह तरह के ऐप होते हैं। तो उनके अंदर उस जो भी वीडियो बनाए हैं वहाँ ले जाके जितना आपको हिस्सा काटना है सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है, सारा ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से, थोड़ा समय लगेगा आपको, उसको कर सकते हो। अब जैसे मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ तो 10-15 मिनट में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जहाँ पे मैं गलत बोली रहती हूँ या खांसा है मैंने, उसको फटाफट कट कर दिया और फिर बस हो जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिट कैसे करे करके वीडियो मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप देख के अपनी वीडियो एडिट कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये वीडियो मुझे आज ही अपलोड करने हैं 30 तारीख को। बीच में 2 दिन गैप हो गया, वीडियो नहीं बना पाई ना, तो अब फटाफट बोलती हूँ। आगे को है मीना कृष्णा रावत, पता नहीं अगर गलत हो रहा होगा तो माफ कर देना। हाँ ठीक है। हेलो डियर, कैसी हो? सिंपल ब्लाउज में पाइपिंग लगाना बताएं। ब्लाउज की पाइपिंग लगाती हूँ तो गले गोल नहीं बनता है, गला बोल रहे हैं, ठीक से नहीं लगता है बोल रहे हैं। तो पाइपिंग बनाने में ना देखो बहुत मुश्किल काम है। अगर जो शुरुआत में सीख रहा है तो फिर अगर हाथ सेट हो गया तो एकदम बराबर से होता है। तो सिलाई, ये पाइपिंग वगैरह वाली वीडियो ना मेरी सिलाई वाली चैनल पे आएगी, तो आप वहाँ जाके देख लेना। जब भी मेरे को टाइम होगा तो मैं जरूर से लगाऊंगी, या तो मैंने बना रखा होगा, पहले ब्लाउज बनाया है शायद, तो वहाँ पे देख सकते हो। ये है दिव्या सोनी दी, मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ, सिलाई करती हूँ, बच्चे के साथ बहुत परेशानी होती है। देखो आपका छोटा बच्चा है ना, तो परेशानी तो होगी। अगर जैसे मेरी तरह से अब 10-12 साल का बच्चा हो गया तो उसके बाद परेशानी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा अपना काम खुद ही कर लेता है। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर आपका छोटा बच्चा है तो बच्चे के लिए भी समय निकालो, वीडियो जब भी टाइम हो रहा है वीडियो बनाओ, फिर जब सोया है बच्चा तो एडिट करो, अपलोड करो। इस तरह से आप अपना समय निकाल सकते हो। इतना आसान काम तो नहीं है, मुश्किल ही है। अगला कमेंट है प्रियंका फैशन करके, हेलो मैम, क्या आप बता सकती हैं होम बुटीक हो तो किस तरह की लाइटनिंग का यूज करना चाहिए, प्लीज जरूर बताइए। तो देखो, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो अच्छी सी एक रिंग लाइट लगा के आप फोकस उस पे करो जहाँ पे सिलाई की वीडियो बना रहे हो। अगर सिर्फ आप सिलाई कर रहे हो तो जहाँ पे आप सिलाई करते हो मशीन है तो उसी के आसपास ना कहीं बहुत अच्छी सी लाइट बल्ब लगाओ, क्योंकि आपके आंखों की कमजोरी भी ना हो। बहुत अंधेरे में काम मत करना। सिलाई का काम ये होता है कि बहुत जो है आंखों की रोशनी, मतलब वो होता है मतलब आंखों में असर करेगा आपका आने वाले समय में। तो थोड़ा सा सिलाई की जगह पे थोड़ी वहाँ पे, अगर यहाँ पे सिल रहे हो तो उसी के ऊपर लाइट हो, अगर दीवार के साइड सिल रहे हो तो एक ऐसे करके लाइट लगाओ वहीं पे,
वो नहीं होता एलईडी लाइट जो लंबी वाली होती है ऐसे, वो लगा के वहीं पे फिट करो, मतलब परमानेंट वहां पर के लिए, तो इस तरह से करना चाहिए। तो अगला कमेंट है परवीन पपोला जी, पहाड़ी गुरुजी। तो ये भी बहुत पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं। मुझे जानना है कि टेलरिंग से कितना कमा लेते हो, कहीं सरकारी जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई करती? तो देखो इस समय में ना जो अपना खुद का मालिक है ना वही आगे है। जो सरकारी जॉब के लिए देखे रहेगा ना वो तो 35 से 40 सालों तक उसकी जॉब लगना मुश्किल है। और अपनी मेहनत तो अलग है, पढ़ाई करो, ये करो, फाइल बनाओ, आज ये फॉर्म भरो, कल ये पेपर देने जाओ, आज इसका टिकट दो, कल उसका टिकट दो, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अगर जो कर रहा है, जिसकी इच्छा है कि मैं सरकारी ही नौकरी करूं, किसी का नौकर ही बनना है, तो अपना ही मालिक बन जाओ। तो ये बहुत मुश्किल काम है सरकारी नौकरी। इस समय में सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियां मिल पाना तो बहुत ही मुश्किल काम हो रखा है। जिस हिसाब से समय आ गया है ना, पहले का जैसे समय नहीं रहा कि चलो यार फटाफट निकल जा रहे हैं जॉब में, ऐसा नहीं होता है। या तो फिर पढ़ने लिखने में इतने अच्छे होते हैं। तो इस वजह से मैंने सिलाई का ही काम शुरू किया, और सिलाई के काम से अपना परिवार जो है इंसान अच्छे से पाल सकता है। अगर करना चाहे तो उससे कई लोगों का परिवार, कई लोगों का घर भी चला सकता है एक बुटीक का मालिक। तो उम्मीद करती हूँ आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता बोरा कहते हैं मैंने खुद से सीखा है, मुझे जल्दी सिला नहीं जाता है, सिलाई की स्पीड कैसे करूँ, कैसे बढ़ाऊँ? तो देखो अगर आपने खुद से सीखा है ना तो आपको तो अभी बहुत समय लगेगा। स्पीड पे मत सोचो, आप कैसे फिनिशिंग दूं, कैसे अच्छा बनाऊं, उस पे ध्यान दो। तो अगर आप उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे, कब बाजू लगाने, कब बाजू की सिलाई, कब गला कैसे मोड़ना है, कहाँ पे रखना है, अगर आपने खुद से सीखा है ना तो कभी आपसे उल्टे साइड गला लगेगा, कभी ये वाला हाथ यहाँ लगेगा, ये वाला यहाँ लगेगा। ठीक है, तो वो मुश्किलें आएंगी अभी, क्योंकि आप अच्छे से परफेक्ट सेट नहीं हुए हो। अगर आपने कहीं से सीखा होता, वो सारी टेक्निक आपको बताता कि कब क्या करना है, कब क्या करना है, तो आपका आसानी हो जाती। तो आप अभी स्पीड कैसे बढ़ाएं, वो अपने आप ही बढ़ जाती है। ठीक है, जब आपको सब कुछ फिट से लगाना आ जाएगा तो वो अपने आप ही, मतलब इंसान सोच लेता है कि अब गला सिलूंगी, फिर ये सिलूंगी, ये सिलूंगी, ये करूंगी, पजामे में ऐसी फटाफट सिल लेता है। आसन सिलो, चुन्नट डालो, मोहरी बनाओ, बेल्ट लगा के बेल्ट वो कर लो, हो गया सलवार। इस तरह से वो अपना फटाफट फटाफट समय निकाल सकता है और स्पीड बढ़ जाती है जब उसको सब कुछ अच्छे से आता है। तो अभी आपने खुद से सीखा है तो आप अपनी फिनिशिंग पे ध्यान दो और अपना जो करने का उसको तरीका है उसी पे सुधार लाओ, तो आप फिर कर लोगे स्पीड में। नेहा पनेरू अगला कमेंट है जी, आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, आप बहुत स्वीट हो। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हमें भी सिखाना। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही समय में, मैं पता नहीं कब से बोली, कुछ ही समय में ब्लाउजों की क्लास जो है, मतलब वीडियो बनाना शुरू करूंगी तो फिर डालूंगी, तो समय ही नहीं हो पा रहा है। कभी ऐसी तबीयत खराब हो जाए तो दूसरे चैनल पे आएगी, जरूर से आएगी प्रिंसेस कट वाले। आगे बोलते हैं पटेल निहारी, आपने कहाँ से सीखा? तो ये सिलाई सीखने की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहीं से सीखा, अपने गांव में ही मेरी चाची ने सिखाया मुझे। ठीक है, चाची ने पहले चंडीगढ़ से सीखा था, तो मैंने 15-16 साल पहले सीख लिया था। ठीक है, अब अच्छे से काम कर लेती हूँ। अगला कमेंट है सोनम रानी का, मैं अपने आप से ही सीखा, बट बुटीक खोलने में हिचक होती है, बाकी मुझे सारी सिलाई आती है। तो देखो अगर आपने अपने आप ही सीखा है ना, तो वही जो इससे पहले कमेंट में बताया था, तो आप अपने फिटिंग फिनिशिंग पे ध्यान दोगे, एक दिन आप अपने आप को लगेगा कि हाँ अब मैं अच्छा बना रही हूँ। जैसे आसपास का किसी का सिला, एक का सिला उसने बोला अच्छा सिला, दूसरे का सिला उसने बोला अच्छा सिला, अगर ऐसा अच्छा सिला बोल रहे हैं सब, तो फिर ठीक है आप बुटीक खोल लो, क्यों डर लग रही है? अभी आपके मन में ही वही झेप है कि मेरे से अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप किसी का सिलो, उसको दो, पहनाओ, वो बोला हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, आप भी देखो कि उसका ठीक है, तो फिर आप सिलने में अच्छे हो, परफेक्ट हो, तो खोल लो बुटीक, क्यों डरना है? ठीक है, अगर 2-4 लोगों का आप अच्छा कर ले रहे हो ब्लाउज सूट वगैरह, तो फिर खोल लो। उसके बाद तो इंसान धीरे धीरे जब ज्यादा कपड़े आते हैं ना, तो उसकी फिटिंग फिनिशिंग उसके बाद सुधरते जाती है, स्पीड भी आ जाती है। चलो ज्यादा बोल गई तो मेरा बहुत गला वो होने लग गया है। पूनम राणा करके है, पता नहीं आगे से स्टिचिंग स्टाइल पता नहीं बहुत ज्यादा है, हब बहुत सारा लंबा नाम लिख रखा है इन्होंने अपने चैनल का। तो पता नहीं किसी किसी को ना, मैं यूट्यूब चैनल का मतलब चैनल बनाया तो फिर उसका नाम भी ऐसे सेट करना नहीं आता है,
तो छोटा सा अच्छा सा नाम होना चाहिए, मतलब अलग सा, तो फिर वो दिखता भी है और पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। तो मैं भी घर से सिलाई करती हूँ, सूट हर तरह के सिल लेती हूँ, ब्लाउज भी स्टार्ट किया है। बहुत अच्छी बात है, आप सूट सिलते हो, ब्लाउज स्टार्ट किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे काम बढ़ेगा आपका, अच्छे से फिनिशिंग आएगी। कब्बू टाकुली बोलते हैं, दी आप बहुत अच्छे हो, एक दिन में कितना सूट सिल लेती हो, सिलाई कितना लेती हो। ये सिलाई की वीडियो मैंने बता रखी है। ड्रेस जो बनाती हो उसके फैब्रिक कहाँ से मिलता है, जो उसका प्राइस रेट है। तो देखो ये कपड़ा जो है, मैं तो सिर्फ अस्तर मंगाती हूँ अपने पास, और जो कपड़ा है वो सारा कस्टमर ही लाता है। और कोई ऑर्डर करता है मेरे से, मंगा दो बोलता है, तो मैं दिल्ली वगैरह इधर उधर से मंगा लेती हूँ किसी के लिए कपड़ा। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सूटों का रेट मैंने बता दिया है, और सिलने दिन में कितना सिलती हूँ ये भी मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो मैंने अभी बता देती हूँ कि वो इंसान के दिमाग के ऊपर है कि वो उसने कितनी सोच रखी है, कितना ठान रखे, उसने आज कितना सिलूंगा सोच रखा है, तो उतना वो कंप्लीट कर ही लेता है कैसे भी करके। ठीक है, अगर उसके मन में है ही नहीं, चलो मेरे को सिलना ही नहीं है, तो वो दिन में कुछ भी नहीं करेगा। तो ऐसा होता है। अगला है अंजू रतूरी, मैं आपकी वीडियो हमेशा देखती हूँ, आपकी वीडियो का इंतजार रहता है और कटिंग बहुत अच्छे से सिखाते हो, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है आयुष करके, पीछे को पता नहीं क्या क्या लंबा नाम है, ऐसे ऐसे करके ABCD करके पढ़ना पड़ेगा मुझे। दी आप सिलाई का काम करते हो, एकदम फिट कैसे हो, हमें भी बताना। फिट तो क्या ही हूँ, खांसी होती है, कभी जुकाम होती है। अगर आप बोलो कि शरीर से, तो योगा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई बैठे बैठे वाला काम कर रहे हो, दिन भर चलने फिरने वाला काम नहीं है, तो आप मतलब हर दिन 1 घंटा योगा एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। तो बस वही है। अगला है मेरी दुनिया, मुझे डर लगता है सब सिल लेती हूँ। तो डरने की जरूरत ही नहीं है, तो बोला डर के आगे जीत है। तो आप सब सिल लेते हो, तो और अपने आप पे हिम्मत लाओ ना कि मेरे को सब आता है। ठीक है, मत डरे रहो ये मेरे को कैसे आएगा था, कोई कपड़ा लेके आ रहा है, आपने देख लिया, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है बोल दो। ठीक है, डरना नहीं है। अगला कमेंट है वंस बूटी करके, इन्होंने अलग अलग कमेंट कर रखे हैं 2-3, तो सारे कमेंट पढ़ती हूँ मैं। मेरा होम बुटीक है, पहले ससुराल में थी तब बहुत ज़्यादा काम आता है, बट अब किसी कारणवश जो है मायके आ गए हैं और इनका काम नहीं आता है मायके में, तो ये बहुत परेशान है। फैंसी ड्रेस इनको सिलना आता है, क्या करूँ प्लीज हेल्प बोल रहे हैं, ज़्यादा काम कैसे स्टार्ट करें, मेरे पास पैसे भी नहीं है बोल रहे। जब एक बार लगातार खांसी स्टार्ट हो रही है ना, तो वो रुक भी नहीं रही है, एकदम सूखी खांसी हो रही है पिछले 2-3 दिनों से। आज तो थोड़ा कम हो गई है, तब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इनका ससुराल में जो है काम ज़्यादा आता था, अभी अभी ये मायके में आई है तो काम कम आ रहा है, क्योंकि आपके आसपास वालों को, मायके वालों को पता नहीं है। जब जहाँ वहाँ वाले एरिया में पता नहीं है कि आप सिलाई कर रहे हो, धीरे धीरे पता चल जाएगा तो काम आने लग जाएगा। पैसे, फिर उसी पैसे से आप अपना काम को बड़ा करना। एकदम ही आप अपने पैसे नहीं है तो बहुत बड़ा करने की मत सोचो। जो आपके पास मशीन है, जो आपके पास सीखा हुआ टैलेंट है, उसी को काम पे लाओ। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति जो है हर किसी इंसान के जिंदगी में आती है, तो आप उससे डरो नहीं, डट के उसका सामना करो। काम नहीं आ रहा है तो बस वही जो मैं पहले बता रही हूँ कि आसपास के घरों को जाओ, महिलाओं से पूछो कि मैं सिलती हूँ, आपका ऐसा बनाना है वैसा बनाना है। शुरू में आप बहुत ज़्यादा पैसे मत लो, कम कम में ही सिल दो। फिर अगर उनको बहुत अच्छा लग रहा है, फिर वो आएंगे, 1-2 लोगों से और बोलेंगे कि इसके वहाँ कम सिलाई है। ऐसे ऐसे करके काम बढ़ता है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो फिर धीरे धीरे आपने शुरू में कम सिलाई में काम किया, 2-4 महीने आप कम सिलाई में करो, फिर थोड़ा समय हो जाएगा, फिर उस सिलाई को बढ़ा दो। ठीक है, उस तरह से फिर लोगों को आदत हो जाएगी आपके वहाँ आने की, तो वो आते रहेंगे, आपका पैसा आते रहेगा, तो फिर आप अपने काम को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, एकदम ऐसे बड़ा नहीं होता है काम। अगला कमेंट है भक्ति मेडिटेशन सेंटर है, दी आप थोड़ा बहुत सिलाई मैं भी करती हूँ, लेकिन जैसे आप बताते हो नया नया डिजाइन आप कैसे बनाते हो, आपने शुरुआत कैसे की? तो देखो शुरुआत थोड़े कम काम से ही होती है। देखो मैं भी कोई ऐसे अलग अलग तरह के डिज़ाइन नहीं बनाती थी, नॉर्मल से ही मैंने काम स्टार्ट किया। तो डिज़ाइन उसके बाद जैसे नॉर्मल में आपका हाथ सेट हो गया, परफेक्ट हो गया, फिर आपको आइडिया मिल जाता है ना, तो उसके बाद तो देख के हाँ ये ऐसे बनाया होगा। कोई फ्रॉक देख दिया, उसका नीचे का घेर है तो नीचे का पार्ट पूरा लेना है, ऊपर का कम लेना है,
तो ऐसे आइडिया आ जाता है। ठीक है, एकदम ही ऐसे फैंसी ड्रेस वगैरह ऐसे नहीं आते हैं। आप नॉर्मल चीज़ों में आप फिट हो गए हो तो उसके बाद आपको धीरे धीरे देख के ही आइडिया आ जाएगा। जैसे किसी का कुछ गले का ऐसा डिज़ाइन है तो देखोगे आप कि हाँ ये यहाँ से यहाँ इतना गया है, ये गया है, आइडिया आ जाता है। मतलब ठीक है, अब भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कोई सामने इंसान आएगा ऐसे तो मुझे उसको देख के ही उसका आइडिया लग जाता है कि इसकी कितनी चेस्ट है, इसकी कितनी कमर है। ठीक है, अब मेरा ध्यान इसने कितना सोना पहना है, कितना मुंह में क्रीम लगाया है, कैसे बाल बनाए, इस पे नहीं जाता है। कैसा सूट है, कहाँ से कितना मोड़ रखा है, कैसा गले का डिज़ाइन है, कैसा मोहरी का डिज़ाइन है, इन सब चीज़ों में ध्यान जाता है। ठीक है, जो जिस काम पे आप जाओगे उसी काम पे आपका ध्यान जाएगा। तो आप अगर डिजाइनिंग वाले कपड़े नहीं बना पाते हो तो आपको देख के धीरे धीरे आइडिया आएगा, एकदम ही नहीं आएगा। मुझे माफ करना, मैं ख्वा ख्वा करते दे रही हूँ बीच में, क्योंकि वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर कब मैं एडिट करूँगी, कब अपलोड करूँगी, कल तो फिर 31 ही हो जाता है। सात्विक है कॉपी शॉर्ट्स करके है ये। मैं भी सिलाई, अच्छा किसी का चैनल होगा तो उसमें वो है सिलाई मैं भी सिलती हूँ बट ग्रो नहीं हो पाएबल है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, मतलब सिलते हैं बोल रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहा है कह रहे हैं, वही बोल रही हूँ मैं। आप धीरे धीरे कम काम से स्टार्ट करो। अगर आप किसी लोगों को आपका काम पसंद आएगा तो फिर आप उस पर ऐसे ग्रो हो जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास काम नहीं आ रहे तो आपके काम में कोई ना कोई कमी जरूर हो रही होगी, आप उसको सुधारने की कोशिश करो। किसी का आपने सिल रखा है तो उससे पूछो कि क्या हुआ था तेरे काम पे, ऐसा कुछ गलत हुआ था, तो वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि उसने बोला कि हाँ मेरे को यहाँ से थोड़ा टाइट लग रहा है, तो फिर अगली बार आप आर्म होल की कटिंग में ध्यान दो। ठीक है उसने बोला कि मेरे कंधे ऐसे टाइट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, तो उस पर ध्यान दो। ठीक है, ऐसे करके आप वो करोगे तो धीरे धीरे ग्रो होगा। तो आप सिल साल के अपने कस्टमर को किसी को दे दिया, उससे पूछा ही नहीं कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था, तो आपको लगा कि हाँ अच्छा ही हुआ होगा, फिर तो उसने तो आना ही नहीं है दूसरे दिन। ठीक है, अगर उसको खराब हुआ होगा तो पूछना भी जरूरी है कि कैसा हुआ, क्या हुआ। अगला कमेंट है अकबर परवाज, पता नहीं करके पीछे क्या है। दीदी सिल लेती हूँ बस मुझे फिनिशिंग नहीं होती, बहुत कोशिश करती हूँ फिनिशिंग के लिए, कोई टिप्स बताइए। तो टिप्स तो वही है, ध्यान दीजिए सिलने में, एक एक चीज़ को आप बहुत स्पीड में मत सिलो, धीरे 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 कितनी लाइन पे सिलना है, कैसे सिलना है करके उसी से फिनिशिंग आती है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट है, मैं इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, एक तो बीच बीच में खांसी हो रही है। अगला कमेंट है संदो करके, नाम पता नहीं। हेलो डियर, आपका सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये पूछना है कि आपने ये डमी कहाँ से ली और प्राइस क्या है, ड्रेस डिस्प्ले करी अच्छी लगती है इन पे। हाँ, तो वैसे तो ये डिस्प्ले डमी होते हैं, लेकिन ड्रैपिंग डमी का इस पे हम कपड़ा लगा के ना ऐसे बना सकते हैं, जो ऐसे डिजाइनर वाले कपड़े होते हैं वो बनते हैं। लेकिन ये मैंने दिल्ली से लिए थे 2000 से शुरू हो जाते हैं, 3-3.5 से 6000 30,000 तक। ठीक है, उस पर उतना ही अच्छा कपड़ा होता है, सुई चुभने में आसानी होती है। जो जितना सस्ता होगा उस पर सुइयाँ भी अच्छे से काम नहीं करती है। तो दिल्ली से लिया था, और अगर आप आगे से डिस्प्ले के लिए लगाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, इस पर अच्छे से लग जाए, कपड़े अच्छे से लग जाते हैं और अच्छी लगती भी है। अगला कमेंट है प्रिया करके, मैम आपसे निवेदन है कि ब्लाउज बनाने की वीडियो डाल दो कह रहे हैं पूरी, और ब्लाउज बनाना चाहती हूँ, अच्छे से सीखना चाहती हूँ, अच्छे से सीखूँ प्लीज़ बताना बोल दें। तो मेरे दूसरे चैनल पे ना ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो है, लेकिन जो प्रॉपर प्रिंसेस कट वाले या फैंसी ब्लाउज हैं वो अभी नहीं है। सिंपल ब्लाउजों की वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, अगर आप सिंपल देखना चाहते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो। अगला कमेंट है सुमित राज करके, मैम बुटीक ओपन करेंगे तो डमी लेना पड़ेगा, प्लीज़ बताइए। तो ये डमी, आपके पास पैसे नहीं है तो ज़रूरी थोड़ी है आप नॉर्मल हैंगर लो, उस पर कपड़े लटकाओ, एक स्टैंड बनाओ, वहाँ पे कपड़े लटकाने वाला बनाओ। जब आपके पास धीरे धीरे पैसे हो जाएंगे तो फिर डमी ले लेना, कोई ज़रूरी नहीं, इतना ज़रूरी काम नहीं है डमी का। सिर्फ आप कोई कपड़े अच्छे फैंसी से बना रहे हो तो उसको डिस्प्ले करने के लिए चाहिए होता है, या कुछ उस पर ड्रैप कर रहे हो तो उसको बनाने के लिए चाहिए होता है। आपको सिर्फ कपड़े कस्टमर के सिल रहे हो और लटकाने के लिए चाहिए तो हैंगर लो और उस पर लटका दो। ठीक है, शुरुआत में भी मैंने जो घर के हैंगर होते हैं प्लास्टिक के नॉर्मल ऐसे कर्व वाले, वो वाले लिए थे,
तो जैसे उन पे कपड़े लगाती थी ना, तो कपड़े ऐसे यहाँ पे वो सो ऐसे डाउन होते, तो कंधे फिसल के फिर यहाँ आ जाते थे। तो ये टेलरिंग वाले जो हैंगर होते हैं ना, वो एकदम ऐसे स्ट्रेट होते हैं, तो उस पर कपड़े टिके रहते हैं। तो हमें वो बार बार उन दिनों ठीक करने पड़ते थे जब मैंने शुरू में बुटीक खोली थी। तो इतने से कमेंटों के रिप्लाई तो दे दिए मैंने। बीच बीच में बहुत ज़्यादा खांसी भी आई मुझे, बीच में ये खर 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 गले में मतलब ढक्कन सा लग जा रहा है। इस सभी चीज़ों को झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे माफ़ भी कर सकते हो आप इन सभी चीज़ों का, क्योंकि बोल रहे होंगे इतनी तबीयत खराब हो रही, इतनी खांस रही, फिर भी वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है। 4 दिन हो गए लोगों के कमेंट पूछे हुए, अभी तक वीडियो नहीं बन पाई। लोग इंतजार कर रहे होंगे, देख रहे होंगे आज वीडियो आए, मेरे कमेंट का जवाब आया। और किसी का, बहुत से लोग, मतलब बहुत लोगों का ये नाम पढ़ना मेरे को आया नहीं अच्छे से, क्योंकि इकट्ठा आता है फिर समय लगता है करके। तो इसी के साथ साथ ये 2024 की Q&A वीडियो भी समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो और अच्छे से काम करो, अच्छे से मेहनत करो। जो जो चीज़ें मैंने बताई उस पर अच्छे से ध्यान दो, फिटिंग फिनिशिंग का ध्यान दो। फिर आपका स्पीड भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा। शर्म मत करो, किसी भी चीज़ के लिए कुछ काम करना है तो शर्माना नहीं है, ठीक है। अगर कोई वीडियो ही बना रहा है तो उसने शर्मा जो दिया तो कैसे बोल पाएगा वो वीडियो में, ठीक है। तो मैं भी पहले शुरू में अच्छे से बोला नहीं जाता, अभी भी जीभ जो है जो इधर उधर पलट जाती है। तो धीरे धीरे ही इंसान को बोलना आता है, सिलने आता है, वो एकदम ही शुरू से ही कुछ नहीं कर सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ।